हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद रवि पर। देखिए, ये बिहार दरोगा का ये प्रैक्टिस सेट है एसआई का। ठीक है, जो भी वैकेंसी आई हुई है 1799 पोस्ट पे, उसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको कराई जा रही है। ये जो आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का है, ठीक है ना, यानी कि ये प्लेटफॉर्म का है। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म। हाँ, ये आपका वॉल्यूम 2 होने वाला है। वॉल्यूम 1 ऑलरेडी चैनल पर डाला जा चुका है, या तो आप लोग उसे भी जा कर देख सकते हैं। उसमें टोटल जो है 30 प्रैक्टिस सेट था, और इसमें भी जो है 30 प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 होने वाला है। 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी चैनल पर डाला जा चुका है। आप लोग जाइए और चैनल विजिट करिए और देखिए। ये जो है ना, पूर्णतः जो SCERT और NCERT से ये पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, तो इसे आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। अगर आपका सपना है कि इस बार हमको कंधे पर डबल स्टार लगे, तो पूरा जी और जान लगा दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब ज़्यादा समय है नहीं। आपका एग्ज़ाम कब है? 18 और 21 जनवरी को है। ठीक है, तो पूरा जी और जान लगाइए और डेली को जितना हो सके उतना प्रैक्टिस लगाइए। ठीक है, अब रिवीजन करिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए, अब वीडियो अच्छा लगे तो आपसे निवेदन है कि प्लीज़ एक लाइक करके जाइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको कहा गया है, मानव श्वसन तंत्र में वायु के अंतःशोषण का सही मार्ग क्या है? तो सही मार्ग क्या है, तो इसका जो आपका होगा ना, देखिए पहले जो शोषण का सही मार्ग क्या है मैं बताता हूँ। पहले जाता है नासा छिद्र में। ठीक है, नासा छिद्र के पास नासा कपाट में। ठीक है, फिर होता है फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रेकिया होता है, और उसके बाद ट्रेकिया के बाद आपका जाता है क्या, कहाँ पे, ये जो है नासा, नहीं सॉरी, हाँ नासा द्वार, और उसके बाद ब्रोंकली यानी कि शोषणी में जाता है। शोषणी के बाद जो आपका जाता है एल्वेली। ठीक है ना, उसके बाद आगे चलता है। ठीक है ना, तो ये आपका सही मार्क है। यहाँ पे जो आपका होगा ना, ये इसका जो कोट में जो आंसर होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पहले जो होगा नासा द्वार होगा। ठीक है ना, नासा द्वार हो जाएगा। तो उसके बाद जो होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रसनी होगा, यानी कि फैरिंग्स होगा। फैरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है, पर यहाँ पे लैरिंग्स नहीं दिया गया है। तो फैरिंग्स के बाद आपका होगा ना, ये श्वास नली यानी कि ट्रेकिया होगा, और ट्रेकिया के बाद जो होगा एल्वेली होगा, और एल्वेली के बाद जो आपका हो जाएगा, देखिएगा, तो ये शोषणी होगा। ठीक है, शोषणी होगा, और शोषणी के बाद जो आएगा ना आपका, ये कुपिका होगा। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं फिर से बताना चाहूँगा, देखिएगा, पहले आएगा क्या, ये श्वास नली, 4 नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। फिर 1 नंबर में क्या है, ग्रसनी आएगा। फिर 2 नंबर क्या है, श्वास नली, एक ट्रेकिया है। फिर 5 नंबर आएगा यानी कि शोषणी आएगा। फिर 3 नंबर यानी कि कोपिका आएगा। ठीक है, ये आपका सही क्रम है, ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ये इसको देखिएगा, तो कॉलम 1 में दिया गया अंतःस्रावी ग्रंथि, और कॉलम बी में हार्मोन की कमी या अधिकता से होने वाले रोग का ये मिलान करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, मैं कोर्ट में बता रहा हूँ, यानी कि ए का 3 सही होगा, यानी अग्नाशय यानी पेनक्रियाज से क्या निकलता है, हाँ, मधुमेह डायबिटीज़ के लिए उत्तरदायी है। ठीक है ना, पेनक्रियाज, और इसके कमी से होता है। और बी का 1 हो जाएगा, थायराइड से क्या हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, घेंगा रोग होता है ना जी। और पीयूष ग्रंथि में क्या होता है, 3 का 2 हो जाएगा, यानी कि सी का 2, यानी कि बोनापोन। पीयूष ग्रंथि से ये आपका बोनापोन, और अधिवेग में क्या हो जाएगा, एडिशन होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट आपको 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए तो सी सही होगा। ठीक है, सी यानी कि 1, 2 और 3, ये जो सत्य कथन है क्या है, एक में कि इसमें सामान्यतः 2 जनक माता और पिता शामिल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा जो है, इसमें नर और मादा युग्म यानी कि गैमेट्स का निर्माण और संलयन होता है, ये भी सही कहा गया है। तीसरा में जो उत्पन्न संतति अनुवांशिक रूप से जनकों से भिन्न होती है, जिससे भिन्नता होती है, ये भी सही है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया, मानव उत्सर्जन तंत्र में रक्त को छानने यानी कि फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? तो ये कहाँ पे होगी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, ये केशिका गुच्छ में होगी, यानी कि ग्लोमेरुलस में होता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 5 नंबर क्वेश्चन कहा गया, समजात अंग यानी कि होमोजीनियस ऑर्गन वे अंग होते हैं जिनकी क्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, जो मूल संरचना समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। नेक्स्ट आपका 6 नंबर क्वेश्चन का है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये कविंदर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट 7 नंबर का है, 15 जुलाई 2025 को अमेरिकन कंपनी टेस्ला ने भारत में अपना पहला अनुभव केंद्र यानी कि एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है?
तो क्या आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये मुंबई में खोला है। ओके नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला ISO प्रमाणित अर्थु अर्थु नकल पुलिस स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो क्या हो जाएगा आपका नंबर, ये डी होगा आपका केरल राज्य में। ओके नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपको कहा गया है इंग्लिश का प्रश्न 9 नंबर, कहा गया है कि इन क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच, यहाँ पे है ठीक है ना, वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट एंड मार्क योर आंसर इन द आंसर शीट। आपका सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई वेयर यू अब्सेंट स्टरडे। ठीक है, इसका जो आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। डी मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ठीक है ना, देखिएगा यहाँ पर डी सही होगा। डी में कहा गया था टीचर आस्क द स्टूडेंट वाई ही हैड बीन अब्सेंट द प्रीवियस डे। ओके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 102 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इंग्लिश कराएगा, तो यहाँ पे देखते चलिए क्या है। कहा गया सिलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। क्या है सेंटेंस, ही डज नॉट बाई सर्च। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, सर्च आर नॉट वॉट बाई हिम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया बौद्ध धर्म के धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ निम्न में से क्या है? तो क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, बुद्ध द्वारा अपना प्रथम उपदेश को, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश था उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी घटनाओं में ककोरी कांड कब घटित हुई? ये कब हुआ था? ये हुआ था अगस्त 1925 में घटित हुआ था। अगर पूरा डेट पूछे तो याद रखिएगा 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। नेक्स्ट आपका 13 नंबर कहा गया तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वंश का शासन था? तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये तुगलक वंश का था शासन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में क्या है और सूची 2 में क्या है, इसको मिलान करना। ठीक है, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना अपन में देखिएगा तो गौरक्षी सभा ये किससे संबंधित है, याद रखिएगा ये जो है ना दयाराम सरस्वती, अब इसका स्थापना से संबंधित है। ठीक है ना, तो ये गौरक्षी सभा का स्थापना किसने किया था, दयाराम सरस्वती, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। और रस्त गुफ्तार ये किसके संस्थापक था, तो क्या हो जाएगा अपन ने देखिएगा तो दादा मनोहर था। ठीक है, तो वो बी का आपका क्या हो जाएगा 2 ही होगा। ठीक है ना, साधारण ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, तो ये श्रीनाथ शास्त्री। तो कहाँ पे है, यहाँ पे 4 सी का 4 आप प्रबुद्ध भारत का ये स्वामी विवेकानंद। यहाँ पे जब कोर्ट में जो आंसर होगा अपना नंबर सी सही होगा, 3 2 4 1। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 15 नंबर क्वेश्चन है कहा गया है 6 फरवरी 1922 को वाशिंगटन में हुई पंचशक्ति नौ सैनिक संधि द 5 पावर नवल ट्रीटी में शामिल 5 देश कौन सा है? ये कौन सा देश 5 है? क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अमेरिका है, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और इटली है। ठीक है नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन का है गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये देवगढ़ ललितपुर में। ओके आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 17 कहा गया है भारत में वायसराय के रूप में लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? लॉर्ड कर्जन क्या हो जाएगा, ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पे डी सही होगा, ये 1899 से लेकर 1905 तक था लॉर्ड कर्जन का समय। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 18 नंबर कहा गया है न्यू लैम्पस फॉर ओल्ड, है ना, लैम्प फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला निम्नांकित में किसकी थी? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे डी सही होगा, श्री अरविंदो की थी। ओके नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है बिहार में टाल क्षेत्र कहाँ है? टाल क्षेत्र तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पे सी सही होगा, पटना जिले के लखीसराय जिले तक में। ओके टाल क्षेत्र। नेक्स्ट आपका देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कहा गया है फॉकलैंड जलधारा किस महासागर की जलधारा है? फॉकलैंड तो क्या ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। देखिए 21 नंबर कहा गया पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के 10% नियम का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, कहा गया एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। देखिए ऐसा करने का मतलब ये है जैसे कि मान लीजिए कि प्रोड्यूसर है यानी कि उत्पादक अगर 100% है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ठीक है ना, और प्रोड्यूसर 100% है तो जो
प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है ना, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है ना, तो उसमें जो जाएगा ना, तो इसका 10% ही जाएगा, तो 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा, होगा ना जी। अब फिर द्वितीय द्वितीय प्रोड्यूसर उत्पादक में जाएगा, द्वितीय उत्पादक में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा तो इसका भी 10%, अगर 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा, इतना ही जाएगा। और तृतीय में जाएगा तो इसका भी 10% हो जाता है, कितना हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। ऐसे करके 10% ही नेक्स्ट में रहता है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना मैं आशा करता हूँ। देखिएगा नेक्स्ट है आपका, देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया, पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिजों का पत्तियों तक ऊपर की ओर परिवहन क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, अपन यहाँ पर सी सही हो, ये राष्ट्रारोहण कहलाता है, यानी कि असेंट ऑफ ट्रैप। ओके नेक्स्ट आपका निम्नलिखित रासायनिक बॉन्ड यानी केमिकल बॉन्ड को उनकी औसत प्रबलता यानी कि एवरेज स्ट्रेंथ के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ना, ऑप्शन में देखिएगा तो ए सही होगा, 4 3 1 2। अब देखिए पहले आएगा हाइड्रोजन बंद होगा, फिर आएगा अध्रुवीय सहसंयोजी बंद, फिर आ जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजी बंद, फिर आयनिक बंद होगा। ओके आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट होगा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये जो कथन कहा गया है कि जल यानी H2O का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट इसके अनुभार की तुलना में असमान रूप से उच्च होता है, जिसका कारण इसके अणुओं के बीच व्यापार हाइड्रोजन बंध का होना। कथन 2 में जो कहा गया, बर्फ का घनत्व द्रव जल से कम होता है, क्योंकि बर्फ में हाइड्रोजन बंध एक खुली पिंजरे जैसी संरचना बनाते हैं जिसमें अधिक रिक्त स्थान होता है। तो कौन सा कथन सही है, कौन गलत है, देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों ये सही कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आइए 25 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, कार्बन तत्व के अद्वितीय गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। अब देखिए कथन 1 जो है, यह किसी भी अन्य तत्व की तुलना में श्रृंखलन का गुण अत्यधिक प्रदर्शित करता है। दूसरा जो कहा गया है, इसकी चतुस्संयोजक इसे 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की क्षमता प्रदान करती है। तो क्या कौन सा सही होगा, यहाँ पे आइए देखिएगा। तीसरा में जो कहा गया है, यह स्वयं के साथ और अन्य तत्वों के साथ बहुबंध बना सकता है। और चौथा में जो कहा गया, कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ में से एक है। क्या कौन सा सही होगा, यहाँ पे देखिएगा तो आपका 25 का जो है ना आपका सी सही होगा, केवल 1 2 3 1 2 3 सही होगा। ये जो कहा गया है ये गलत है, ठीक है। 4 नंबर ये नेक्स्ट पे, नेक्स्ट हो जाएगा आपका 26 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, ये वर्षा देश पांडे को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका 27 नंबर कहा गया, पासेक्स 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो क्या हो जाएगा, कथन है, भारतीय नौसेना और ग्रीक नौसेना के मध्य प्रशांत महासागर में एक संयुक्त पासेक्स अभ्यास आयोजित किया गया है। दूसरा जो कहा गया है, हम इसको मिटा दो, दूसरा जो है कहा गया है, हेलेनिक यानी ग्रीक नौसेना पोत HR सारा के साथ पासेक्स अभ्यास करने के लिए INS तरकस को तैनात किया गया है। क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल 1 सही होगा, ठीक है, ये जो है केवल 1। ओके नेक्स्ट 28 नंबर कहा गया, ऑपरेशन कालनेमी किस राज्य में शुरू की गई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही गई, उत्तराखंड में शुरू की गई। नेक्स्ट देखिए 29 कहा गया, कृष्ण का विलोम शब्द कौन सा है, कौन सा कृष्ण का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, शुक्ल होगा। ओके 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा गया, पाने की इच्छा वाला इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, ये पिपासु होगा। ओके नेक्स्ट आप 31 नंबर कहा गया, एटलस पर्वत अफ्रीका महादेश के किस भाग में अवस्थित है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा, ये उत्तर पश्चिम भाग में होगा। ओके नेक्स्ट 32 नंबर कहा है, खार्तूम निम्न में से किस अफ्रीकी देश की राजधानी है। खार्तूम कहाँ की राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये सूडान की राजधानी है। नेक्स्ट आपका 33 नंबर कहा गया, निम्न में कौन मरुस्थल दक्षिण अमेरिका महादेश में है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ये अटकामा मरुस्थल है। ओके 34 कहा गया, सौरमंडल के किस ग्रह पर प्लान बेकमान सबसे अधिक है। तो क्या होगा, ऑप्शन में देखिएगा तो सी सही होगा, ये बृहस्पति पर है। ओके प्लान बेकमान सबसे अधिक है। ओके अब कितना है, याद रखिएगा 59.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ओके अच्छा आप कमेंट में ये बताइए कि पृथ्वी का प्लान बेकमान कितना है पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 35 कहा गया, प्रायद्वीपीय भारत के निम्न नदियों में से किसका उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो क्या होगा, ऑप्शन में यहाँ 20 सही होगा, ये महानदी का। ओके नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि विश्वतीय जलवायु प्रदेश का विस्तार एशिया महादेश के किस भाग में भी है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, ये
दक्षिण पूर्व एशिया में भी। ओके नेक्स्ट 37 कहा गया वित्तीय वर्ष 2019 से 20 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक किस वित्तीय वर्ष में बिहार राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान की रकम सबसे कम रही है? तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर डी सही होगा, वित्तीय वर्ष 23 से 24 वाली में। ओके नेक्स्ट 38 कहा गया भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे सी सही होगा, 29 जून को मनाया जाता है। ओके नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन कहा गया 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर क्या रही थी? क्या होगा अपना नंबर ए सही होगा, 2% से कम था। ओके अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के दौरान बिहार राज्य में वर्तमान मूल्य पर सकल स्थिति पूंजी निर्माण कितना रहने का अनुमान बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 में व्यक्त किया गया। तो क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर सी सही का उपयुक्त दोनों यानी कि 38,986 करोड़ रुपया और बी जो है सकल घरेलू उत्पाद का 4.6%। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन का है कि एक 20 ग्राम अशुद्ध कैल्शियम कार्बोनेट एंड CaCO3 के नमूनों को तीव्रता से गर्म करने पर 6.6 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्राप्त होती है। नमूने में CaCO3 की प्रतिशत शुद्धता क्या है? यहाँ पे जो आपका द्रव्यमान दिया गया कैल्शियम का 40 है, कार्बन का 12 है और CO का 16 दिया गया है। यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ये 75% होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करिए 42 नंबर क्वेश्चन है जब किसी कार्बनिक यौगिक X में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है तो ब्रोमीन जल का लाल भूरा रंग गायब हो जाता है। यौगिक X क्या हो सकता है? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये हो सकता है। ओके नेक्स्ट आपका 43 नंबर क्वेश्चन कहा कि आवर्त सारणी के समान रुझानों के बावजूद बेरिलियम की प्रथम आयनन ऊर्जा यानी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से अधिक क्यों होती है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा, बेरिलियम में एक स्थिर पूर्ण रूप से भरा हुआ 2s कक्षक होता है। ओके ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर क्वेश्चन कहा गया सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसका उपयोग विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। यह मुख्य रूप से किन दो धातुओं से मिलकर बना है? सोल्डर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा, सीसा और टीन से मिलकर बनता है सोल्डर। ओके आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका 45 नंबर क्वेश्चन कहा गया मानव आँख के प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। ये फर्स्ट जो कहा नेत्र लेंस प्रकाश किरणों को केंद्रित करता है। दूसरा जो है किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया के माध्यम से आँख में प्रवेश करती है। तीसरा जो कहा गया है रेटिना पर एक उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चौथा जो है दिक् तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका क्रम जो पूछा है ऑप्शन नंबर ए होगा, 2 1 3 4 होगा। ओके नेक्स्ट देखिए 46 में कहा गया भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम फीफा विश्व रैंकिंग 2025 में किस स्थान पर रहा? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये 134वां स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए नेक्स्ट आपका 47 कहा गया डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका 48 कहा गया 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्वी तिबिया मीरा बिलिस से सम्मानित किया गया है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में ए सही होगा, ये नामीबिया का है। ओके ये जो आपका प्रश्न है ना मैथ का प्रश्न है, इसे आप लोग करिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7500 रुपया। ये नेक्स्ट पे नेक्स्ट आपका 50 नंबर क्वेश्चन, ये भी मैथ का प्रश्न है, इसे आप लोग करिएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन कहा गया स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय रुपये का अवमूल्यन की डिवैल्यूएशन अब तक कितनी बार किया गया है? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, अब तक 3 बार किया गया है। कब किया गया था याद रखिएगा। फर्स्ट बार 1949 में हुआ था, फिर 1966 में हुआ। ठीक है 1966, फिर जो हुआ था 1991 में हुआ था। ये 3 बार अभी तक अवमूल्यन हो चुका है। ठीक है नेक्स्ट 52 में कहा गया धन स्वयं एक लक्ष्य में नहीं है, यह लक्ष्य का एक माध्यम है और एकमात्र लक्ष्य मानव कल्याण है। यह कथन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री का है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पर सी सही हो गया, अल्फ्रेड मॉर्सर का है। नेक्स्ट आपका 53 कहा गया है देखिएगा
सशक्त महिला, सक्षम महिला, यह निश्चय बिहार सरकार के किस चरण के 7 निश्चय योजना में घोषित किया गया था? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 20 होगा, यह 7 निश्चय 2 में किया गया था। 54 का आ गया, किसी मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य निम्न में क्या होता है? तो क्या होता है ऑप्शन नंबर ए से होगा, निर्यात को बढ़ावा। ओके, नेक्स्ट आपका 55 कहा गया, वर्ष 1950 से 1990 के कालखंड में भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो सी सही होगा, उपयुक्त दोनों की, ए भी सही है, ए भी सही है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके, नेक्स्ट 56 कहा गया, विधान परिषद की संरचना का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अनुच्छेद 171 में है। 57 कहा गया है, भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही तथ्य हैं? तो क्या ऑप्शन में यहाँ पे सी सही होगा, उपयुक्त दोनों है कि पहला वायसराय पद की शुरुआत, दूसरा जो है भारत सचिव पद की शुरुआत, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट आपका 58 नंबर कहा गया है, भारतीय संविधान सभा को किस तिथि को भंग किया गया था? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये 24 जनवरी 1950 को भंग किया गया था। नेक्स्ट आपका 59 नंबर कहा गया, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट आपका 60 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही तथ्य हैं? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यह संशोधन योग्य है। ओके, नेक्स्ट 61 कहा गया, एक उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, इस वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला जो कथन है, यह प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है। दूसरा जो कहा गया, यह प्रतिबिंब आवर्धित छोटा या वस्तु के आकार का हो सकता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा 61 का जो तीसरा में जो कहा गया है, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु को फोकस से परे रखा जाता है। चौथा में इस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा 61 का आपका डी सही होगा। ठीक है, 1 2 3 4 सभी सही है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 62 का, एक बॉल 10 kg द्रव्यमान की वस्तु पर 0.5 सेकेंड के लिए कार्य करता है, जिससे उसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड से 4 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। बल का परिमाण क्या होगा? तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही होगा, 40 न्यूटन होगा। इसको निकालने के लिए क्या होगा, इसको निकालने के लिए होता है द्रव्यमान बराबर जो होता है, द्रव्यमान बराबर जो होगा वेग में परिवर्तन। ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा में समय होता है। इसको आप निकालिएगा, फॉर्मूला में लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि एफ फोर्स बराबर हो जाएगा एम वी माइनस यू बटा में टी। इस पर आप लोग बनाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर होगा बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब नेक्स्ट आपका देखिएगा 63 नंबर, जब प्रकाश की कोई तरंग हवा से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? देखिए ऑप्शन सी से ये अपरिवर्तित, जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट आपका 64 कहा गया, 5 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 4 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य किया जाता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा, ये 60 जूल काम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जो होता है ना, देखिए आवेश देखिए कार्य बराबर जो होता है आवेश गुना विभवांतर होता है। तो डब्ल्यू हमको निकालना है ना, कार्य किया जाता है, कितना कार्य किया जाता है, तो डब्ल्यू बराबर में होता है ये मैंने क्या बोला, आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश कितना है आपका 4, विभवांतर कितना है 15, 15 चौका 60 जूल हो जाएगा। ठीक है, जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं बताया ना ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 65 में कहा गया है कि एक साधारण आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास में होता है, क्या होता है? ऑप्शन में देखिएगा तो आपका 20 सही होगा। ठीक है, एक उत्तल लेंस जो एक आवर्धित आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ओके, नेक्स्ट 66 कहा गया, भारत में किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP33 की उम्मीदवारी का दावा किया है? क्या होगा अपना में यहाँ पे सी सही है 2028 का। नेक्स्ट आपका 67 कहा गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो कहाँ पे की गई? ऑप्शन नंबर सी सही है, राजस्थान में शुरू की गई है। नेक्स्ट आपका 68 कहा गया, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपना भारत करेगा। नेक्स्ट आपका देखिए, ये भी जो आपका मैथ का प्रश्न है तो इसे आप लोग करिएगा। ठीक है ना, इसका आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, नेक्स्ट इसको भी करिएगा, मैथ का ही है। ठीक है ना, तो 70 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ओके, ये नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है, सिक्किम को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 1975 को दिया गया था। ठीक है,
देखिए 35वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना 1974 द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के अंतर्गत सह राज्य के रूप में शामिल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद 1975 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। नेक्स्ट आपका 72 नंबर क्वेश्चन कहा गया है भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? तो क्या ऑप्शन में ए होगा 1951 में किया गया था, ओके। 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा 73वां क्वेश्चन है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सही तथ्य है? तो क्या हो जाएगा आपका जो आंसर होगा ऑप्शन में देखिएगा तो सी सही होगा, ठीक है। उपयुक्त दोनों कहा गया संविधान में 12वीं अनुसूची का समावेश किया गया। दूसरा में बी में जो कहा गया संविधान में भाग 9 का समावेशन किया गया। आपका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट आपका 74 कहा गया निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये कृष्णा नदी का जो उल्लेख नहीं है, ओके, ऋग्वेद में। नेक्स्ट आपका 75 नंबर क्वेश्चन 75 में जो क्वेश्चन कहा गया है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये आंध्र प्रदेश की है, ओके। नेक्स्ट 76 में कहा किस राज्य के मठों में सत्रिय नृत्य शैली विकसित की गई है? क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पर डी सही होगा, ये असम राज्य की है। नेक्स्ट आपका 77 का सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या हो जाएगा अपना नंबर यहाँ पर सी से गए ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट आपका 78 का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा? तो कौन सा अनुच्छेद? ऑप्शन नंबर डी से होगा, अनुच्छेद 46 होगा, ओके। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 79 का ग्राहक को वस्तु एवं सेवाएं खरीदने की क्षमता कहाँ से प्राप्त होती है? तो क्या होगा ऑप्शन ए से ये आय से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका 80 नंबर क्वेश्चन कहा गया असमिया कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष का प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होता है जिसे डैश बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पर सी सही होगा, ये बोहाग बिहू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपका 81 नंबर क्वेश्चन कहा गया है 2200 वाट की रेटिंग वाली एक इलेक्ट्रिक केतली का उपयोग 2 मिनट के लिए किया जाता है कितनी ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होगी? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये ना जूल उत्पन्न होगी, ओके। तो देखिएगा एच बराबर जो होता है एच बराबर आपका पी इंटू टी होता है, यानी कि विद्युत उसमें ऊर्जा बराबर होता है ना विद्युत शक्ति गुने समय आपका होगा। इस पर आप बना लीजिएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखिएगा 82 नंबर का है IUCN लाल सूची यानी रेड लिस्ट में प्रजातियों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में यहाँ पर डी सही होगा, डी सही आंसर, यानी कि ये गलत है कि संकटा पत्र श्रेणी का अर्थ यह है कि प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो चुकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट पे आइए 83 नंबर कहा गया उस प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका अपने प्राकृतिक पर्यावरण पर उसकी संख्या की तुलना में अनुपातहीन रूप से बड़ा प्रभाव पड़ता है और जिसके बिना पारिस्थितिकी तंत्र नाटकीय रूप से भिन्न हो गया या अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा अपने में यहाँ पर सी सही होगा, ये किस्टोन प्रजाति है, ओके। नेक्स्ट आपका समेकित कीट प्रबंधन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM पश्चिम में सबसे अंतिम उपाय के रूप में किसे माना जाता है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव माना जाता है, ओके। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट आपका देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन कृषि में फलीदार फसल को गैर फलीदार फसल के साथ बारी बारी से उगाने की प्रथा यानी कि फसल चक्रण का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फलीदार फसल की जड़ ग्रंथियों में मौजूद राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तन करके मिट्टी की उर्वरता को स्वाभाविक रूप से बढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन कहा गया भारत की पहली प्राइवेट सैटेलाइट इंटरनेट सेवा यानी कि अनंत टेक्नोलॉजी किस वर्ष लॉन्च की जाएगी? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही होगा, ये 2028 में। नेक्स्ट आपका 87 नंबर क्वेश्चन कहा गया भारत के प्रथम राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया जाएगा? कहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये आनंद गुजरात में होगा, ओके। नेक्स्ट आपका देखिएगा 2 जुलाई 2025 को सेल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ खोला? ये कहाँ पे खोला? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, दुबई में खोला है। अब देखिए ये जो आपका है 89 नंबर ये मैथ का प्रश्न है, तो इसे आप लोग बनाइएगा, ये तो बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसे आप लोग बना सकते हैं। इसका आंसर होगा डी, ओके। नेक्स्ट 90 का भी बनाइएगा, ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न है तो इसे आप लोग बनाइएगा, इसका आंसर होगा डी होगा, ओके।
91 देखिए, कहा निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? देखिए ऑप्शन नंबर डी से कहिए अहमदाबाद हड़ताल में कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेरा आंदोलन भी 1918 में भी हुआ था। ठीक है, देखिए 92 कहा गया 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन सा कारण थे? जो यहाँ पे है अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, दूसरा में जो विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं था, तीसरा में जो कहा गया समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव क्या था? यहाँ पे आपका आंसर का ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त में से सभी था। ओके, नेक्स्ट आपका देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन कहा गया है बौद्धिस्ट पद्मानी की पेंटिंग स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी सही होगा ये अजंता में। ओके, नेक्स्ट आपका 49 नंबर 94 नंबर कहा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार के कथन एक में कहा गया फयान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा जो कहा है एक चीनी भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। कौन सा कथन सही है? क्या होगा यहाँ पे जो है ना कोई सही नहीं है, दोनों जो है गलत दिया गया है। ठीक है, आया था दोनों था पर ये दोनों इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट आपका देखिए 95 नंबर क्वेश्चन कहा है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित पर कथन पर विचार कीजिए। कथन एक में कहा यह बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित था विक्रमशिला विश्वविद्यालय। दूसरा जो कहा गया इसका स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने किया था। तीसरा का बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। चौथा जो कहा गया यहाँ खगोल विज्ञान तर्क शास्त्र कानून व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो कौन सा कथन सही है? तो क्या ऑप्शन नंबर एक सही होगा, 1 और 2 ये जो है सही कहा गया, बाकी गलत है। नेक्स्ट आपका 96 नंबर क्वेश्चन कहा गया भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? क्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। ओके, नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन कहा गया कि निम्नलिखित शहरों में कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो क्या ऑप्शन नंबर बी सही होगा जो पेरिस है ये सी नदी के किनारे है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है रियायती सरकार खेरा, ये सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पूर्ण विचार हेतु लौटा सकता है? तो क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, कोई समय सीमा नहीं है। ओके, 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कहेगा निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? क्या होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा भास्कर वर्मा ने किया था। ओके, तो दोस्तों ये था आपका बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। ओके, रुक्मिणी पब्लिकेशन का ये जो आपका वॉल्यूम 2 है। ठीक है, वॉल्यूम 2 है रुक्मिणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का। इसे आप लोग जरूर, आपका परीक्षा एग्जाम नज़दीक है, इसे आप लोग जरूर लगा कर जाइएगा। और साथ में जो है अगर आप वॉल्यूम 1 नहीं लगाए तो उसे भी लगा लीजिएगा। अगर चाहिएगा तो लगा सकते हैं, एक दिन में 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।